हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। पंजाब नेशनल बैंक से एलबीओ पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। सो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बैंक में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो एलबीओ पोस्ट यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर, जो कि अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज हैं। कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें ये वैकेंसीज आई है, आगे हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, सो अभी एप्लीकेशन रनिंग है। आज 21 है, सॉरी आज 22 है। आज अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 9 अगस्त 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा जो आपका अगस्त या सितंबर, अभी डेट अनाउंस यहाँ पर नहीं करी गई है, अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम है वो कराया जा सकता है। क्लियर। आगे हम इसमें अगर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। जो एलबीओ की पोस्ट है लोकल बैंक ऑफिसर, इसके लिए 545 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। 545 वैकेंसीज है, जिसमें स्केल ऑफ पे अगर आप देखेंगे तो 48,480 प्लस आप यहाँ पर पूरा जो भी आपके इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे 85,920 टोटल इसका अगर बनता है। और बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें वैकेंसीज आउट करी गई है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यह जो स्टेट हैं इन स्टेट्स में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो इनमें से जिस भी स्टेट देखो, अप्लाई आप ऑल इंडिया से कहीं से भी कर सकते हैं। ये चीजें आप याद रखो कि जो आपकी जहां पर आप नौकरी करोगे वहां पर आपकी लोकल लैंग्वेज वो आपका होनी चाहिए। लिखना पढ़ना बोलना वो आपका होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एक टेस्ट लिया जाता है। जिस भी आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं याद रखिएगा वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप देख सकते हैं। मैंडेटरी यहाँ पर दिखाई गई है, मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफेशनली। इसमें आप जिस भी स्टेट के लिए आप भरेंगे जो भी इसमें है, इसमें सभी लैंग्वेज आपके पास आनी चाहिए। सभी नहीं, जिस भी स्टेट में आप नौकरी करोगे, जिस भी स्टेट के लिए आप भरोगे वहां के लिए आपकी जो है वो आनी चाहिए। अरुणाचल में इंग्लिश मांगी गई है, नागालैंड में इंग्लिश मांगी गई है। जो भी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपकी आनी चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आप एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसके साथ इसकी एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करते हैं, इंडियन सिटीजन यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एलबीओ पोस्ट के लिए। मिनिमम एज 20 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर आपको सही अपडेट मिलते रहे। एक्सपीरियंस की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपने क्लरिकल ऑफिसर कैडर में किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में हो, रीजनल बैंक में हो, इसके अलावा आरबीआई में हो, कहीं भी आपने अगर किया है, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कहीं भी आपने कम से कम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कट ऑफ डेट आपकी एज रहने वाली है वो 1 जुलाई 2026 आपकी रहने वाली है। एक्सपीरियंस के लिए जो डेट है वो आपकी यहाँ पर 9 अगस्त 2026 है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी 9 अगस्त 2026 कट ऑफ डेट मानी गई है। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं, जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आप एक कैटेगरी से वो चार्ट देख सकते हैं कि आपको कितने साल की छूट दी जा रही है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर से क्वेश्चंस किए जाएंगे। डाटा एनालिसिस है इससे किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस में इनसे लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे किए जाने वाले हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर देने पर 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सेकंड स्टेज में जाने के लिए आपको क्वालिफाई आपको करना होगा। कम से कम 40% मार्क के साथ आपको इस एग्जाम को पास आउट करना होगा।
अगर आप जनरल या AWS कैटेगरी से हैं एंड बाकी अदर कैंडिडेट को 35% से पास आउट करना जरूरी होगा। इसके बाद स्क्रीनिंग है, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने 10th या 12th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो उसको टेस्ट देना होगा, और यह टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कोई इसमें मार्क्स नहीं होता है, ये आपको पास आउट करना जरूरी होता है। इसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 मार्क का इंटरव्यू भी लिया जाता है। फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेस पर लिया जाएगा।